तो देखिए बच्चों, अब की बारी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें कुछ कोर्स भी कम कर दिया गया है। करीब 30% कोर्स कम हुआ है। कौन कौन सी चीज़ हटा दी गई है इसकी सूचना, इसकी एक फ़ोटो मैं आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा। तो देखिए, अब तक जो हमने पढ़ाया सततता वाले चैप्टर में अवकलनीयता की जांच करना, फलन की सततता का परीक्षण करना, ये मैं आपको समझा चुका। इसके बाद जो है वो है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का कुछ हिस्सा आपने 11th में पढ़ लिया था। तो डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं वो तो आपको मालूम होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करने जा रहा हूँ जिससे आप फिर दोबारा एक बार याद कर लें। पहला फार्मूला है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अवकलन। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका पहला फॉर्मूला है d/dx करना है किसका, x की पावर n का। देखिए, x की पावर में अगर कोई भी कांस्टेंट हो, x की पावर में कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशियल होगा। कांस्टेंट को आप शुरू में ले जाइए और एक पावर कम कर दीजिए, यानी पावर को शुरू में लेके जाना है और एक पावर कम कर देनी है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन कब लगेगा, जब x की पावर कांस्टेंट हो। दूसरा फॉर्मूला है, अगर इसका उल्टा हो, यानी कांस्टेंट की पावर x हो, तो उसे हम लोग लिखते हैं a की पावर x। a क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट की पावर x आपको एज इट इज लिखना है और इनटू लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट और बेस e। इन दोनों बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर x की पावर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट को शुरू में ले जाना है और एक पावर कम कर देनी है। और अगर कांस्टेंट की पावर x हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट की पावर x एज इट इज लिखना है इनटू लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट बेस e। अब देखिए तीसरा फार्मूला, अगर यहाँ पर a के बजाय e हो तो आप जानते हैं a भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। लेकिन क्या होगा, a के प्लेस पे अगर आप e रख दें तो e की पावर x इनटू लॉग e बेस e। और आप जानते हैं log e बेस e का मान कितना होता है, log e बेस e का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर log लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फोर्थ फॉर्मूला है log x बेस एनी कांस्टेंट, log x बेस एनी कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x log कांस्टेंट जहां रखा है वही रखा रहेगा और सामने क्या लिखना है, e। तो log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x log e बेस a। अब देखिए फिफ्थ, d/dx करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, log x बेस e। तो अगर मैं a के प्लेस पर e लिखता हूं तो फिर log e बेस e का मान कितना हो जाएगा, 1/x। तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन केवल कितना रहेगा, 1/x रहेगा। तो अगर मैं पूछता हूं log x बेस e का डिफरेंशिएशन बताइए तो आपको बताना है 1/x। और अगर log x बेस e के अलावा कुछ और लिखता हूं तो उसे हम पढ़ेंगे a और उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log e बेस a। ठीक है। अब 6 d/dx करना है हमें, इसका sin x का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। और अगर cos x का करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, माइनस के sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x। अब tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, sec स्क्वायर x। अब देखिए cot x का, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन होगा cosec स्क्वायर x। बट क्या होगा, एक नेगेटिव साइन जरूर लगेगा क्योंकि जितने भी को वाले हैं उन सब के डिफरेंशिएशन माइनस में आते हैं। ध्यान रखना है, जितने भी को वाले हैं
उन सब के जो डिफरेंशिएशन होंगे वो किस में होंगे, माइनस में होंगे। अब sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x tan x। और अब बताइए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के cosec x और cot x, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट ले, जैसे सपोज करो कोई भी कांस्टेंट है 5 हो, कुछ भी हो, यानी एनी कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद साइन इनवर्स x, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मैंने बताए थे आपको, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, एक चैप्टर था, उनके भी आपको डिफरेंशिएशन याद करने हैं। अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या होगा साइन इनवर्स x का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स x का बताइए, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलिए। जो साइन इनवर्स x का है वही कॉस इनवर्स x का होगा, बट एक नेगेटिव साइन हो रहा जाएगा, यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स x का क्या होगा, cot इनवर्स x का भी एज इट इज होगा, यानी आपको एक का लर्न करना है और दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा। अगर आप साइन इनवर्स x का देखते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का देखते हैं तो माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x√(x² माइनस 1), और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1/x√(x² माइनस 1। तो ये आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके कुछ जो टाइप हैं वो हमने 11th में पढ़ लिए थे, उसके आगे अब हम कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हमने आपको पढ़ा दिया था, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं e की पावर x इंटू साइन x, ये दो चर फलन हैं, इनके गुणनफल का मुझे क्या करना है, d/dx करना है। तो ये पहला टाइप है जो आपने 11th में पढ़ा था, कौन सा बताओ, दो चर फलनों के गुणनफल का अवकलन। अब कैसे करेंगे, आपको मालूम है पहले फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, सेकंड, और फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। यानी एक साथ दोनों का अवकलन नहीं करना है, पहले का अवकलन करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है, प्लस दूसरे का अवकलन करना है और पहले को एज इट इज रखना है। तो बताइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का और इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस डिफरेंशिएशन करना है मुझे सेकंड फंक्शन का और फर्स्ट फंक्शन रखना है एज इट इज, ठीक है। अब बताइए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा और sin x एज इट इज, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x और e की पावर x एज इट इज। अब क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका sin x प्लस cos x,
ये आपका आंसर आ गया। यानी दो चर फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं ये आपको समझ आ गया। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कई सारे फलन हैं, मान लीजिए 3 फलन मल्टीप्लाई में है ना, 2 से अधिक चर फलनों के गुणनफल का अवकलन, मान लीजिए e की पावर x, log x और tan x, ये 3 फलन आपके गुणा में लिखे हुए हैं और इनका आपको अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे? जो मेथड यहाँ लगाया था वही मेथड यहाँ लगेगा। क्या मतलब? एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे बाकी के जो फंक्शन है उन्हें एज इट इज रखना है। तो फॉर्मूला बताइए, जैसे यहाँ लगाया था, यानी फर्स्ट फंक्शन का आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और सेकंड और थर्ड को आप लिख देंगे एज इट इज, प्लस अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स करना है हमें सेकंड फंक्शन का, यानी log x का, और जो फर्स्ट और थर्ड है इन्हें एज इट इज रखना है, ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन है इन्हें एज इट इज रखना है, प्लस अब क्या करेंगे? थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रखने हैं। ये तरीका रहेगा, यानी एक साथ तीनों फलनों का अवकलन नहीं करेंगे, पहले फलन का अवकलन करेंगे, दूसरा और तीसरा जो का त्यों रखेंगे, प्लस दूसरे का अवकलन करेंगे, पहला और तीसरा जो का त्यों रखेंगे, प्लस तीसरे का अवकलन करेंगे और पहला दूसरा जो का त्यों रखेंगे। तो देखिए अब इनके डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x ही रहता है। अब log x इंटू टेन एक्स आपको एज इट इज रख देना है, प्लस अब log x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इंटू में e की पावर x इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए sec स्क्वायर x और इंटू e की पावर x log x आपको एज इट इज रख देना है, ठीक है। ये बात आप रिवाइज कर लीजिए। अब क्या करेंगे? e की पावर x सारे में से कॉमन है तो e की पावर x आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनता है log x इंटू टेन एक्स प्लस 1/x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। देखिए ये हुआ चर फलनों के गुणनफल का अवकलन हम कैसे करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए चर फलनों के भागफल का अवकलन करना हो, मान लीजिए दो चर फलन अपॉन में है ना, तो तब उनका हम अवकलन कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है चर फलनों के भागफल का अवकलन। तो कैसे? जैसे सपोज करो e की पावर x अपॉन log x, इसका हमें अवकलन करना है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें रिवाइज किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते तो आप 12th के जो डिफरेंशिएशन है उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करोगे। अगर एक चर फलन अंश में है और एक चर फलन हर में है तो उसका अवकलन आप कैसे करोगे। इसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। हर तो लिख दीजिए एज इट इज, हर को लिखना है जो का त्यों, ठीक है, हर जो का त्यों, और इनटू अंश का करना है अवकलन, माइनस अंश जो का त्यों और इनटू हर का करना है अवकलन, और अपॉन में क्या लिखना है बताइए, हर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है दोबारा रिवाइज करिए। हर एज इट इज, हर को लिखना है जो का त्यों, इनटू अंश का करना है अवकलन, माइनस अंश जो का त्यों इनटू हर का करना है अवकलन, और अपॉन में क्या लिखना है बताइए, हर का स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, log x बेस ई इनटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, और माइनस e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और अपॉन में क्या होगा, log x बेस e का होल स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। यस, दोनों में कॉमन है e की पावर x। ये क्या बन गया, log x माइनस 1/x अपॉन log x बेस ई का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हुआ अगर दो चर फलन अपॉन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। केवल यही तो आपके टाइप आपने 11th में पढ़े थे। इसके बाद का जो पोर्शन है डिफरेंशिएशन का वो 12th में है, ठीक है। तो अब हम 12th की चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अब हमारे पास में क्या है ट्वेल्थ में जो डिफरेंशिएशन है उसकी एक्सरसाइज है आपकी 5.3। तो 5.3 से डिफरेंशिएशन की शुरुआत है यहाँ। तो जैसे पहला प्रश्न है 5.3 का, एक्सरसाइज है 5.3 और उसका पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। क्या इक्वेशन गिवन है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए कैसे करते हैं, ये एक समीकरण आपको दी हुई है, तो अगर x y में मिली जुली समीकरण आपको दे रखी है और dy बाई dx का मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन आप उतार लेंगे और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लाइन लिखनी है? हर बार लिखना है दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले क्या करेंगे, अपना फंक्शन उतार लेंगे, जो भी अपनी समीकरण है वो दे रखी होगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, एक लाइन दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो जो का जो रहेगा, और इनटू x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होगा बताइए? 1 होगा। अब प्लस 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा? dy बाई dx, और इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा बताइए? cos x। अब यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। dy बाई dx की वैल्यू होगी cos x माइनस 2/3। तो ये आ गया आपका dy बाई dx। ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक समीकरण दे रखी है, ये समीकरण है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। तो अगर ये दे रखी है तो आप dy बाई dx का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका तरीका बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, पहले समीकरण उतार लेंगे और उसके बाद क्या लाइन लिखनी है, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यानी आपको लिख देना है डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर x की कोई कांस्टेंट पावर हो तो उस पावर को सामने ले जाइए और एक पावर कम कर दीजिए। x³ का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? x की पावर n का बताया था ना, nx की पावर n-1। तो x³ का क्या होगा बताइए? 3x² प्लस, अब x² y का कैसे करेंगे? x² y का होगा फर्स्ट सेकंड वाले मेथड से, क्योंकि जब दो चर फलन गुणा में हो तो एक साथ अवकलन नहीं करते हैं। किससे करते हैं बताओ? फर्स्ट सेकंड से करते हैं। कैसे बताया था? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बताइए क्या होगा? 2x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y का क्या होता है? dy बाई dx, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये तरीका रहेगा। पहले फलन का अवकलन लिखिए x के सापेक्ष और दूसरा फंक्शन जो का त्यों, प्लस दूसरे का अवकलन लिखिए और पहला फलन जो का त्यों। अब क्या करेंगे, xy² का लिखेंगे, इसमें भी x और y चर फलन है तो इसे फर्स्ट सेकंड से ही करेंगे। पहले फलन का अवकलन लिखिए और दूसरे का अवकलन ना, पहले फलन का अवकलन करेंगे और दूसरे को रखेंगे जो का त्यों, प्लस अब दूसरे का अवकलन करेंगे। अब बताइए y² का कैसे होगा? अगर किसी फंक्शन की पावर मौजूद है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है? पावर का। तो पहले y² में सबसे पहले पावर का करेंगे, और पावर का क्या होगा? पावर को शुरू में ले जाइए और एक कम कर दीजिए। तो y² का सबसे पहले क्या होगा बताओ? 2y, और फिर y का करेंगे, y का क्या होगा? dy बाई dx। ठीक है। तो ये हुआ सेकंड का डिफरेंशिएशन, और इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखिए दोबारा देखिए, x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1 इनटू पहले फलन का आपने अवकलन कर दिया और दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस
अब दूसरे का अवकलन करना है, तो दूसरे का अवकलन वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx, सेकंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और प्लस अब y क्यूब का बोलिए, y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर dy बाई dx और इज इक्वल टू 81 का क्या हो जाएगा 0। अगर कोई कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं बताओ 0। अब क्या करने का तरीका होगा, अब तरीका होगा कि dy बाई dx के वन साइड रखिए और बाकी को दूसरी साइड ले जाइए। तो dy बाई dx के कौन कौन है, एक तो ये है dy बाई dx वाला, और एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। तो अगर तीनों में dy बाई dx कॉमन लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बाकी सब इधर ले जाइए तो माइनस में चले जाएंगे सब। तो एक तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, बस यही तो होगा ना, और एक ये वाला टर्म भी आएगा 3x स्क्वायर, एक तो ये टर्म जाएगा इधर, और एक ये 2xy जाएगा, और एक ये y स्क्वायर जाएगा। तो माइनस में कौन कौन 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी बताओ, dy बाई dx की वैल्यू होगी माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन किसी भी समीकरण का कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नया टाइप है वो है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। जो नया टाइप है वो है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। ये प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये दे रखा है कि यदि y का मान इतना हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अगर आपको इस मेथड का पता ना हो प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन का, तो आप कैसे करते थे, अगर tan इनवर्स के सामने कोई बड़ा सा फंक्शन मौजूद हो तो आप क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे और tan इनवर्स x का लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन फिर जिसे x मानते हैं इनटू में उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। देखिए आप अगर भूल गए हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू लिखा है sin 3x और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करते हैं, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो गया dy बाई dx। अब आप sin 3x का नहीं जानते, आप किसका जानते हो बताओ, sin x का। तो आपने क्या करना है, 3x को अपने मन में x मान लेना है। अब ये हो गया आपका sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था, cos x, तो sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x। लेकिन इनटू में dy बाई dx उसका भी करना पड़ता है जिसे आपने x माना था। तो इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, 3x का, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 3 होगा, तो ये आएगा आपका 3 cos 3x। अगर इसमें ये वाला मेथड हम अप्लाई करते हैं तो इतनी बड़ी चीज को आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये बन गया आपका tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर। और जब इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको अंश बाई हर से चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यह है प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। इसमें क्या करते हैं, ये केवल तभी लगता है जब यहाँ पर कोई इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके सामने कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो बड़ा सा। तो क्या करेंगे, आप ये देखते हैं कि x का मान मैं क्या रखूं जिससे फार्मूला बन जाए। तो देखिए x का मान अगर tan थीटा रखता हूं तो ये फार्मूला बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो इसलिए आपने क्या करना है, पुट करना है x के प्लेस पर tan थीटा। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए
ये फॉर्मूला किसका है? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का है। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। तो देखिए tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका 3 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 थीटा। अब आप क्या करेंगे, थीटा का मान बन देंगे यहाँ से। अब बताइए x इक्वल टू क्या है tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन बोलिए, 3 तो एज इट इज और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपको कर लेंगे।